इनके पिताजी मेन यही बॉस थे। इस आतंक के साम्राज्य का सुप्रीमो कहा जाए, वही बॉस थे। आतंक के युवराज को यहाँ से फिर से स्थापित करने वाले नहीं है। भ्रम लोग नहीं पाले, जनता के बीच में हम लोग रखते हैं, काम किए हैं। इनके पिताजी पे कई हत्या के आरोप था, इन्हें यानी कई लोगों की हत्या वो किए थे, तो जो हत्या करे रहेगा तो कभी न कभी एक दिन उनका भी हत्या हो जाए। वास्तविक बात यही है, जो खुद अपराधी है, खुद अपराध के कई चार्जेज हैं, वो मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं, इन लोग को हिंदू मुसलमान के अलावे कुछ लोगों पे नहीं करता है। कौन है ये हम जानते भी नहीं है, कौन नेता हम तो देखे भी नहीं है कभी। राकेश ओझा कह रहे हैं कि परिस्थितियों के विधायक हैं यहाँ, आप कैसे कैसे जीत गए हैं यहाँ पर, नहीं तो हम लोग चुनाव मतलब 2020 में जो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, बीजेपी किसी और को टिकट दी थी, मतलब मुन्नी देवी को टिकट दी थी, तो उस स्थिति में निकल गए, इस बार नहीं निकलेंगे आप? देखिए, एक तो उनके बारे में हम कम बोलना चाहते हैं, इसलिए कि पूर्व विधायक की बातों के या प्रतिनिधि को हम जवाब दे सकें। लेकिन आतुर हैं, ये विधायक बनने के लिए आतुर हैं। अपने चाचा को भी चाचा नहीं समझ रहे हैं, चाचा पे भी कई इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और परिस्थितियों के हम बोल रहे हैं कि 3 जनरेशन मेरा है। मेरे दादाजी रहे हैं, पिताजी रहे हैं और हम रहे हैं, तो हम परिस्थितियों को कैसे हो सकते हैं। और इनको देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का आज झंडा उठा रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी, मुन्नी देवी जी को टिकट दी, क्योंकि वो विधायक क्या कहते हैं, विधायक पहले वही थी, और उनका टिकट काट के इनके पिताजी चुनाव लड़ गए और वो चुनाव हार गए। इनके पिताजी मेन यही बॉस थे। इस आतंक के साम्राज्य का सुप्रीमो कहा जाए, वही बॉस थे। अब जब मेरी चुनाव हारने के बाद जब चुनाव मुन्नी देवी को भारतीय जनता पार्टी से मिला थी, ये बगावत कर दिए। अरे अगर इतना ही ताकत पे आपको था दम, तो संसदीय चुनाव में कहाँ थे? सब लोग तो मिलकर लड़ रहे थे, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उसमें दोनों आदमी मिले हुए थे, प्लस आर.के. सिंह का अपना एक ओरा है, अपना एक उनकी पहचान है, वो है, प्लस प्रधानमंत्री जी का भी अपना है, पहचान है। सारे लोग लगे, वहाँ तो कोई झगड़ा की बात नहीं थे। जहाँ से 36,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में जीती थी, वो चुनाव हार गए। इन लोग अब चाह रहे हैं कि संसदीय चुनाव में हम तो जिता नहीं पाए, पूर्व सांसद को माननीय आर.के. सिंह जी को तो जिता नहीं पाए, अब अपने चुनाव जीतने लगे हुए हैं कि मुगालते में नहीं रहे। शाहपुर की जनता फिर से यहाँ पे किसी को, आतंक के युवराज को यहाँ से फिर से स्थापित करने वाली नहीं है। भ्रम लोग नहीं पाले, जनता के बीच में हम लोग रखते हैं, काम किए हैं। निश्चित तौर पे तीसरी बार जो है हम लोग को मौका यहाँ से मिलेगा। मगर एक और मन से एनडीए कार्यकर्ता था, मन से एक बार फिर से बोले हैं कि हमारे पिता के हत्या में आपका मतलब हत्या भी हम ही कर दिए। जो इनके बिहार सरकार के द्वारा काम चल रहा है जवेनिया में, जिसको उनका नॉलेज भी नहीं है कि कितना का काम है और कितना का काम हुआ है, तो वो भी हम ही कर लिए। मतलब सारा कुछ हम कर लिया, और सरकार इनकी है। 20 सालों से ये राज कर रहे हैं, इनके डीजीपी हैं, इनके सरकार हैं, तो हत्या भी। अरे इनके पिताजी पे कई हत्या के आरोप था, इन्हें यानी कई लोगों की हत्या वो किए थे, तो जो हत्या करे रहेगा तो कभी न कभी एक दिन उनका भी हत्या हो जाना। ये तो इतिहास बता रहा है इस चीज़ का, तो बोलना चाहिए ना भाई। कौन से इनके पिताजी कोई शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा या दूसरे के लिए लड़े हों या किसके लड़े हुए हैं? ठीक है, वो अब चले गए, जो चले गए तो उनके बारे में क्या बात करना। लेकिन वास्तविक बात यही है, जो खुद अपराधी है, खुद अपराध के कई चार्जेज हैं, वो मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। यहाँ पर आए थे एक मन, और वो बोले कि यहाँ भी राहुल बाबा हैं। एक राहुल गांधी को राहुल बाबा बोले, एक आपको बोले, वो भी इस बार आप जनता यहाँ की पाकिस्तान भेज देगी। देख ली इन लोग की भाषा कैसी है। पाकिस्तान की बात करते, इन लोग को हिंदू मुसलमान के अलावे कुछ लोगों पे नहीं करता। कौन है ये हम जानते भी नहीं है, कौन नेता हम तो देखे भी नहीं है कभी, हम कभी देखे नहीं है उनको, किस तरह के आदमी है। अब जो है हम इनके बारे में परिचित नहीं है, लेकिन अब हमको क्या जनता पाकिस्तान भेजेगी कि सदन में भेजेगी, तो चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा उनको। और उनको वस्तु स्थिति इस क्षेत्र के बारे में उनको शायद नहीं पता हो, इस तरह के बयान दे रहे हैं, और इन लोग की धार्मिक उन्माद पहनाना ही काम है, इसीलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया है, वो सोशल मीडिया पर लिखे हैं कि नेपाल को देख लिया जाए।
और चुनाव आयोग को एक तरफ से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग को धमका रहे हैं कि नेपाल में जिस तख्ता पलट हुआ है, अगर बिहार में ऐसा कुछ होता है तो शायद यहाँ भी। देखिए, कहने का ये मतलब था कि जनता का विश्वास नेताओं से धीरे धीरे उठने लगा। यानी लोकतंत्र में जो इज्जत विधायकों की रही है, सांसदों की रही है, मुखिया की रही है, सब खत्म हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे जनता से कि हम महंगाई, सरकार बनने के साथ महंगाई ख़त्म कर देंगे, सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, डॉलर का जो इतना बढ़ा हुआ है रुपया करेंसी उसके बराबर ला देंगे, तो बहुत सारे वादाएँ प्रधानमंत्री जी किए थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को लेके चले आएंगे। तो ये तो मांग पूरी नहीं हुई, कोई भी वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। तो जब जनता की विश्वास सरकार से ख़त्म होती है, तब तक देश में क्रांति होने की संभावना बनी रहती है। तो आज देखने को मिल रहा है कि आज जो भी गांव देहात में जा रहा है, जो जनप्रतिनिधि के प्रति जो दृष्टि है लोगों का, वो सही नहीं है, क्योंकि सारी उम्मीदें जनप्रतिनिधि से लोग लगाते हैं। और यहाँ नीतीश कुमार के सरकार में 20 साल से जो जनप्रतिनिधियों की तौहीनी हुई है, जो मनमानी अधिकारी करना चाहते हैं वो करते हैं, किसी जनप्रतिनिधि की कोई नहीं सुनी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं और विपक्ष के लोग, अपक्ष के लोग दोनों कहते हैं। जब जनता जिसको चुनती है चुनाव के दरमियान, वो कभी काम नहीं आएगा तो लोग का यही ना होगा। आज क्यों सांसद जी को कहीं ना कहीं दौड़ाया जा रहा है, कई विधायकों को कुछ अपशब्द बोला जा रहा है, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। क्योंकि यहाँ जात व्यवस्था में हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग एक हिंदुस्तानी है, एक बिहारी नहीं है। तब तक ये बचा हुआ है देश, जिस दिन एक होंगे उस दिन यहाँ भी क्रांति होने की संभावना रहेगी।